हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हमारा लेक्चर क्लास 12 फिजिक्स आवेशन टॉपिक है। आवेशन यानी कि चार्जिंग। क्या होता है चार्जिंग? तो देखिएगा, चार्जिंग यानी कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना, चाहे आप चार्ज रगड़ कर करें या फिर बिना टच किए चार्ज करें या फिर संपर्क में दो कंडक्टर को ला करके आप चार्ज करें। तो आप जिस मेथड से कोई भी चालक पदार्थ को चार्ज करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है? आवेशन कहा जाता है। कैसे? देखिएगा, अगर हम बात करेंगे चार्जिंग का डेफिनेशन के बारे में, क्या लिखेंगे कि जिस विधि द्वारा, यही लिखना है क्या, कि जिस विधि द्वारा किसी चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके उसे इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके धनावेशित या ऋणावेशित बनाया जाता है। धनावेशित या ऋणावेशित बनाया जाता है। ऋणावेशित बनाया जाता है तो उसे आवेशन कहा जाता है। चलिए, आवेशन होता क्या है कि आप जिस भी विधि को अप्लाई कीजिएगा, विधि तो है, इसका भी विधि है, विधि पढ़ाना है, लिखवाना भी है। तो जिस भी विधि के द्वारा आप किसी चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर या उसमें इलेक्ट्रॉन को डालकर, यानी कि स्थानांतरण करके आप उसे पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव चार्ज कीजिए या फिर नेगेटिव चार्ज कीजिए, तो आप जो भी मेथड अपनाते हैं उस मेथड को आवेशन कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं जी, एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी किसको बोला जाता है? जिसमें प्लस और माइनस की संख्या क्या हो? समान हो। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, न्यूट्रल बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी यानी कि कोई चार्ज नहीं है। एक ऐसा मेथड अपनाया कि यही हमारा न्यूट्रल बॉडी क्या बन गया, यही हमारा न्यूट्रल बॉडी, चाहे जिस भी मेथड का अपनाए हो पता नहीं, अभी मेथड आएगा, यही न्यूट्रल बॉडी हमारा क्या बन गया? धनावेशित हो गया। ये इंसुलेटर है, ये वाला इंसुलेटर है, बोला तो विद्युत रोधी है, मतलब वहां पे चार्ज नहीं है। चार्ज यहाँ पे चार्ज नहीं था। आप एक नया विधि लाएं और जिस विधि के कारण से इसी चालक में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, यानी कि क्या बन गया जी? धनावेशित बन गया। तो कौन सा विधि आप अपनाएं जिसके वजह से न्यूट्रल बॉडी धनावेशित हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया? या ये भी हो सकता है कि एक दूसरा विधि अपनाएंगे जिसके वजह से ये जो हमारा कंडक्टर था, लिया गया था न्यूट्रल बॉडी, और इसमें क्या हो गया ना कि नेगेटिव चार्ज बन गया, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। तो क्या आप किए हैं, आपने क्या किया जिसके वजह से न्यूट्रल बॉडी क्या बन गया? ऋणावेशित बन गया। या फिर आपने क्या किया कि जिसके वजह से जो न्यूट्रल बॉडी था वो क्या हो गया? धनावेशित बन गया। तो कुछ तो मेथड अपनाए हैं। तो जिस मेथड को अपनाया जाता है, जिस विधि को अपनाया जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है? आवेशन कहा जाता है। तो आवेशन के भी विधि हैं जो आगे बताया जाएगा। तो जिस मेथड से हम किसी क्या किया जाता है? आवेशन। जिस मेथड से ना किसी न्यूट्रल बॉडी को, यानी कि उदासीन चालक को या तो धनावेशित बनाइए या तो ऋणावेशित बनाइए। तो जो मेथड अपनाया जाता है उस मेथड को आवेशन कहा जाता है। और आवेशन की भी विधियां हैं, उन्हीं विधियों के बारे में बताना है। तब तक आप इतना स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके, चलिए, गुड। आते हैं अब आवेशन के विधि पर। क्या है हमारा हेडिंग?
आवेशन आवेशन के विधि, या इसी को टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग या फिर वे टू चार्जिंग। तो इसको क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। आवेशन के मुख्य रूप से 3 विधि होते हैं, इसके 3 विधियां हैं, 3 विधियां हैं। कौन कौन सा? पहला प्रेरण चालन द्वारा आवेशन, पहला है चालन द्वारा आवेशन, और चालन द्वारा आवेशन मतलब कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, और दूसरा है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ओके, आवेशन। इसको क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। अच्छा, तीसरा नंबर हमारा क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन, बहुत भी आई है वाला, घर्षण द्वारा आवेशन, जिसको क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये 3 मेथड है। इस 3 मेथड से हम लोग चार्ज करते हैं। पहला मेथड है चालन द्वारा, दूसरा है प्रेरण द्वारा, और तीसरा है घर्षण द्वारा, कंडक्शन, इंडक्शन और बाय फ्रिक्शन। तो 3 मेथड से आप चार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि आवेशन कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को जो कंडक्टर वगैरह है, जो चार्ज होने लायक है ना। अच्छा, तो 3 मेथड है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। ओके, हो गया। ओह, नीचे नहीं दिख रहा है, अब सही है। तो 3 मेथड है, और जिसमें से पहला हम लोग को पढ़ना है चालन द्वारा आवेशन, पहला है चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। चलिए आते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसको तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा चालन द्वारा आवेशन का। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिटा सकते हैं। फर्स्ट नंबर है क्या? चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब इसमें अगर सिंपल वे में समझे तो इसको लिखा जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधा एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट करके अगर चार्ज किया जाता है तो उसको चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। कैसे? सुनिएगा। अगर मान लेते हैं, सबसे पहले इसको डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या डेफिनेशन में क्या लिखना है? आप लिख सकते हैं डैश दे करके यहां से, कि जब आवेशित चालक द्वारा, जब आवेशित चालक द्वारा किसी अन्य चालक को प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता है
किसी आवेशित चालक द्वारा जब आवेशित चालक द्वारा किसी अन्य चालक को प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। देखिए ये डेफिनेशन क्या है, पहले एग्जांपल समझना पड़ेगा। एग्जांपल पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अधिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ एक दूसरा चालक पदार्थ को संपर्क में रखा गया जो उदासीन है। उदासीन किसको बोला जाता है? जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, यानी कि क्यू क्या हो? जीरो, है ना। तो होता क्या है कि जब एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के साथ संपर्क में रखा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, सटा होना चाहिए, टच होना चाहिए। टच रहेगा ना तब की बात है। और एक ऐसा लिया गया है कंडक्टर जिसमें केवल और केवल नेगेटिव चार्ज हो, और हमें इस पार्टिकल को इस कंडक्टर को चार्ज करना है। किसके माध्यम से? ए के माध्यम से। नेमिंग कर सकते हैं, मान लेते हैं इसका नाम ए है और इसका नाम कंडक्टर का नाम बी है। तो हमें ए के द्वारा बी को चार्ज करना है। तो होगा कैसा? साथ साथ में कंडक्टर है, चालक है, और कंडक्टर है यानी कि चालक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। तो होता क्या है कि इसमें जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज भी होता है। वैसे इसमें कोई चार्ज भी है नहीं, उदासीन है, तो इतना मानिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि टच में है, टच है, याद रखिएगा। अगर टच किया हुआ है, और एक तो बात है कि तो कंडक्टर है, चालक है, और जब चालक है ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरे में जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता इसके पास मिल गया है टच होने की वजह से। ये भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ते भी जाएगा। तो धीरे धीरे सारा इलेक्ट्रॉन क्या है ना कि इसमें जाना शुरू करेगा और इसमें माइनस चार्ज भरना शुरू हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, किसके वजह से? टच करने की वजह से। जब टच किया है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा कंडक्टर है, चालक है, और कंडक्टर में ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इंसुलेटर नहीं है। तो जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन कुछ भाग इसमें चला गया, इसमें ज्यादा था, अधिक मात्रा में था, तो अब क्या किया गया? इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, मतलब अलग अलग कर दिया है। जब अलग अलग करेंगे तो कैसा बनेगा? देखिएगा, ए को इधर कर दिए हैं और जो हमारा बी है इसको अलग कर दिए हैं। ए में कौन सा चार्ज था? नेमिंग कर सकते हैं। ए में कौन सा चार्ज था? पहले से माइनस था, और माइनस अधिक मात्रा में था, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा था। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, बी में आया है, कुछ इलेक्ट्रॉन बी में आया है, और बी में तो पहले कोई चार्ज था नहीं, लेकिन ए में भी कुछ बचा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन नहीं लाया गया है। अब जब सेपरेट कर दिए, देखिए ए में नेगेटिव चार्ज पहले से जैसा था वैसा ही है, लेकिन बी में अब कैसा हो गया? बी में नेगेटिव चार्ज, ए में कैसा है? नेगेटिव, जो पहले से था। ए की वजह से बी में भी चार्ज उत्पन्न हुआ। जो कौन सा चार्ज उत्पन्न हुआ जी? नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश। तो आप जिस मेथड से, अब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव चार्ज लिए हैं तो नेगेटिव की वजह से ही यहाँ पे केवल चार्ज उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं, पॉजिटिव भी लेकर के देखेंगे अभी। तो क्या है कि अब आप डिफिनेशन पे आ सकते हैं कि जब आवेशित चालक द्वारा, ये देखिए आवेशित चालक लिया गया है, ये कौन सा चालक है? आवेशित है, मतलब चार्ज है, और इसके माध्यम से जिसका चार्ज नहीं है उसको चार्ज कर रहे हैं, है ना। किसी अन्य चालक को प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता है, अन्य चालक है, इसको प्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया? डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया है, संपर्क किया गया है, तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। देखिए इसमें नया एक आवेश उत्पन्न हुआ,
तो इस प्रक्रिया को टच के द्वारा डायरेक्ट संपर्क करके प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता है। तो संपर्क करने के बाद चार्ज अगर उत्पन्न होता है तो इस विधि को बोला जाता है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये हमारा पहला विधि था और एग्जाम्पल करके इसको छाप सकते हैं, स्क्रीन शॉट कीजिए। वो नीचे नहीं दिख रहे हैं, ओहो। चलिए हो गया। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के देखा जा रहा है, या फिर इतना सभी आप समझ सकते हैं। ओके, ओके, हो गया हो। देखते हैं, जैसे एक एरो में बना करके लिख लीजिएगा, या फिर जैसे मान लेते हैं दो कंडक्टर था, इंसुलेटर पर ऐसे रखा गया है, विद्युत रोधी पर रखा गया मतलब, और यहाँ पे किसी वजह से प्लस चार्ज है, मान लेते हैं टोटल चार्ज इस पर क्या है Q1, और एक दूसरा कंडक्टर है इंसुलेटर पर रखा गया है और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इस पर मान लेते हैं चार्ज क्या है Q2 है। तो सवाल है कि जब दोनों को अलग अलग किया जाता है या फिर इस पर कोई चार्ज नहीं है, Q2 को क्या मान लेना है, 0 मान लेना है ना, और इसमें चालन विधि द्वारा आवेशित किया गया है। चालन विधि के माध्यम से इसको चार्ज किया गया, इसको, ये तो चार्ज पहले से था, इसको भी चार्ज किया गया है चालन विधि के द्वारा। तो अगर ऐसा चार्ज होता है तो मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था जिस पर चार्ज कितना है Q1 है, और दूसरा इंसुलेटर लिया गया है जिस पर क्या है क्या मानेंगे चार्ज हो करके, इस कौन सा चार्ज इस पर आ गया है Q2 आ गया है, इस पर कोई चार्ज हुआ होगा मान लेते हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं Q2। यहाँ पर Q2 0 था, यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ चार्ज हुआ किस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। यहाँ सब लिख सकते हैं कंडक्शन। तो सवाल है कि आखिर जैसे पिछला एग्जांपल लिए थे जिसमें निगेटिव चार्ज था और फिर है इसको भी निगेटिव बनाया गया था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, ऐसा ही बोले थे, कुछ इलेक्ट्रॉन बी वाले में भी आया था। तो सवाल है कि आखिर कितना चार्ज बी में क्रिएट हुआ और कितना चार्ज शेष रहा ए में, ये चेक करना है। तो मान लेते हैं ए में कुछ भाग रहा होगा, तो मान लेते हैं Q1 है, दूसरा में अभी तो 0 है, लेकिन कंडक्शन के बाद इसमें Q1 चार्ज बचा और दूसरा में Q2 बचा। तो सवाल है कि Q1 Q2 का वैल्यू होगा क्या होगा, इसका मान क्या होगा, वही मान निकालना है। तो देखना क्या है ना कि जब कंडक्शन होता है, कंडक्शन मेथड लगाया जाता है, तो लगाने के बाद इस पर चार्ज और इस पर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक चार्ज Q1 था और दूसरा में क्या है Q2 है, या फिर हाँ कोई चार्ज ले लेते हैं Q2 है ना, अब इसके माध्यम से फिर से 0 हम नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से फिर से चार्ज Q1 और Q2 हुआ। तो सवाल है कि पहला पे कितना चार्ज जाएगा और दूसरा पे कितना चार्ज जाएगा। नेमिंग कर सकते हैं, इसका नाम A है, दूसरा का नाम B है। तो A पर टोटल चार्ज क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है Q1 प्लस में Q2 और बटा में 2, इन दोनों के चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। उसी प्रकार से B पर कितना चार्ज होगा, तो B का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस में Q2 और बटा में 2। B पर भी चार्ज उतना ही होगा जितना इन दोनों को जोड़ करके और क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। ये चार्जिंग बाई कंडक्शन के द्वारा होता है। जैसा मान लेते हैं एक सवाल है, एक कंडक्टर था -2 कूलम चार्ज यहाँ है और इस पर 4 कूलम चार्ज प्लस में है,
ठीक है, कंडक्टर है, एक का नाम ए है, इसका नाम क्या है बी है। इसको ना एक मेथड बनाया लाया गया कंडक्शन मेथड से, मतलब कि कंडक्शन कहने का मतलब ये नहीं है कि जो चार्ज नहीं था उसको चार्ज किया गया, अच्छी बात है, इस पर भी कुछ चार्ज है, इस पर भी कुछ चार्ज है, इसके बावजूद भी दोनों को आपस में संपर्क में रखा गया, डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया, डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया है, संपर्क में दोनों का रखा गया है। जब संपर्क में रखा जाता है तब सवाल है कि यहाँ तो माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेम होने की कोशिश करेगा। तो अब सवाल है कि ए बॉडी पे और दूसरा बी बॉडी है, इन दोनों पे चार्ज अब कितना बचेगा, कब, जब डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाए, तब इन दोनों पर चार्ज कितना कितना बचेगा। जब शुरू में इस पर चार्ज था -2 कूलम, इस पर चार्ज था +4 कूलम। तो सवाल है कि ए पर कितना चार्ज होगा। तो ए पर चार्ज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है क्यू ए का, तो फार्मूला वही होता है, दोनों के चार्ज को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जोड़िए, पहला चार्ज हमारा क्या है तो -2, दूसरा चार्ज क्या है +4, डिवाइड कितना से करना है 2 से। उसी प्रकार से अगर बी पर कोई चार्ज पूछेगा तो क्या दोनों के चार्ज को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, पहला पर -2 कूलम और दूसरा पर 4 कूलम, और डिवाइड कितना से करना है 2 से। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकलेगा, तो 4 में से 2 गया 2, डिवाइड करेंगे 1, यानी कि इस पर भी 1 कूलम चार्ज बचेगा प्लस में, इस पर भी 1 कूलम चार्ज बचेगा प्लस में। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, दोनों 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, यानी कि 1 कूलम चार्ज इस पर बचेगा और 1 कूलम चार्ज इस पर भी बचेगा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों बचेगा, क्यों का रीजन सुनिए। रीजन यहाँ से है, जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाए तो -2 कूलम और यहाँ से +2 कूलम मिल करके 0 बना लेगा। 0 बनाया तो 4 कूलम में से 2 कूलम की कमी हुआ, तो बचा कितना, 2 कूलम प्लस में बचा, और यही 2 कूलम चार्ज अब दोनों पर वितरित होगा, क्योंकि यहाँ तो इन दोनों को मिलकर के चार्ज तो 0 हो गया, इस पर कोई चार्ज बचा नहीं, लेकिन मतलब इसका वैल्यू तो बचा नहीं, लेकिन जब कांटेक्ट किया जाता है तो जो 2 कूलम चार्ज बचा है, यही 2 कूलम चार्ज दोनों में डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो 1 कूलम जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो आंसर में क्या आया था 1 कूलम चार्ज आएगा। इसको छाप सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर करें। ओके, चलिए हो गया। अभी पहला मेथड चल रहा है, दूसरा मेथड अभी आना बाकी है। नोट में लिखना है इसमें क्या नोट में है ना, नोट में इसको बना करके लिख सकते हैं, जब 2 चालक की आकृति, आकार और प्रकृति यानी कि नेचर तीनों समान होती है, तीनों समान होती है, तो दोनों चालक पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है। देखिए इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लेते हैं एक कंडक्टर है जिस पर चार्ज Q है, नेमिंग कर सकते हैं A। दूसरा कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी ले रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी है जिस पर चार्ज क्या है 0 है, इस पर चार्ज क्या है 0 है, Q1 और Q2 मान लीजिए, इसका क्या है B नेमिंग। अब इसको किया क्या गया कि मेथड लाया गया कंडक्शन, यानी कि चालन विधि यहाँ पे लाया गया, और जब चालन विधि लाया जाएगा
तो दोनों को टच किया जाएगा, संपर्क किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, और जब संपर्क करेंगे ना तो चार्ज का डिवाइड हो जाता है। चार्ज डिवाइड कैसे होता है अभी जस्ट बताए थे क्या, इस पर अगर नेमिंग है ए और बी, हम बोले हैं कि ए पर कितना चार्ज है, तो अभी अभी जस्ट फॉर्मूला आया था कि दोनों पर जितना चार्ज है दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देना 2 से। तो पहला पर चार्ज क्या माने हैं क्यू, दूसरा पर क्या माने हैं 0। दूसरा पर 0 इसलिए माने कि न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी था, उदासीन। ठीक है, तो पहला पर चार्ज Q है, दूसरा पर चार्ज 0 है, और दोनों के क्या कर देना है डिवाइड कर देना 2 से। इसका भी अगर चार्ज पूछेंगे B पर चार्ज कितना होगा, तो फार्मूला क्या आया था Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू 0 है, तो Q प्लस में 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। आप सोल्व इसको कीजिए, सोल्व करेंगे तो Q A पर कितना चार्ज निकलेगा, तो Q बटा में 2 हो जाएगा। B पर कितना चार्ज निकलेगा बता सकते हैं, तो B पर निकलेगा Q बटा में 2 होगा। तो इस पर चार्ज आया Q बटा 2, इस पर भी चार्ज आया Q बटा 2, है ना। तो ये Q है कौन सा, Q है जो आवेशित था, जो चालक आवेशित था पहले से, आवेशित चालक पर जितना चार्ज है आवेश है वही यहाँ पे Q है। तो इसका जितना वैल्यू रहेगा ये इसी का आधा इसी में बचेगा कंडक्शन के बाद, और आधा दूसरे पार्टिकल में दूसरे कंडक्टर में चला जाएगा। तो चार्ज का डिवाइड इस तरह से होता है। तो फार्मूला है वही वाला, उसी फार्मूला पे बना है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहला एग्जांपल फर्स्ट में, यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है और दूसरा पे चार्ज नहीं है 0 है, उदासीन है, मान लो कैसा है उदासीन। तो सवाल है कि कंडक्शन के बाद यानी कि चालन विधि द्वारा इसको चार्ज करना है, P मान लेते हैं या Q मान लेते हैं, Q को चार्ज करना है। तो सवाल है कि Q पर चार्ज कितना होगा। अच्छा Q नहीं रख रहे हैं, Q तो फिर आवश्यक का वैल्यू कोई समझ लेगा, A और B। तो सवाल है कि B पर कितना चार्ज होगा। तो जस्ट अभी बताएं क्वेश्चन क्या है कि QB वैल्यू बताओ QB का, तो B पर कितना चार्ज होगा। तो A पर जितना चार्ज है उसी का आधा इसमें बचेगा और आधा इसमें रहेगा। कब, जब कंडक्शन विधि द्वारा चार्ज किया जाए तब। Q पर कितना चार्ज होगा 6 और बटा में 2 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3 कूलम आंसर। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो नोट में क्या बात लिखवाया था कि जब दो चालक की आकृति साइज सेम होना चाहिए, शेप होना चाहिए सेम, और नेचर भी सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे चांदी लिए कंडक्टर में एक लोहा लिए, फिर और दोनों के क्या कर रहे हैं ना कि चांदी पे चार्ज पार्टिकल है और लोहा को चार्ज करना है। तो देखिए उन लोगों का नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग है। अगर चांदी है तो दोनों चांदी ही होना चाहिए, ये बात यहाँ पे नोट में लिखाया गया है। अगर ऐसा रहा तो दोनों चालक पर आवेश क्या होता है समान रूप से वितरित होते हैं, जो फॉर्मूला भी लाए थे। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए हो गया। ओ ब्राइटनेस ज़्यादा है, ओहो चलिए ब्राइटनेस ज़्यादा था, हो गया। दूसरा मेथड है, देख सकते हैं। जल्दी जल्दी सबको नोट्स बनाइए, एक परफेक्ट नोट्स तैयार होगा, बहुत जबरदस्त। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन,
प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे? देखिएगा प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसमें विदाउट कॉन्टेक्ट करना है ना। इसको अगर सिंपल में समझ सकते हैं, विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना संपर्क के। मतलब कि एक चालक लेना है लेकिन वो आवेशित होना चाहिए, दूसरा चालक लेना है जो अनावेशित हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो, और उस आवेशित चालक पदार्थ को न्यूट्रल के साथ संपर्क में नहीं रखना है, नजदीक ही रखना है लेकिन टच नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? जब एक आवेशित चालक को अनावेशित के साथ अनावेशित चालक के समीप, बोले तो बिना संपर्क के, रखा जाता है तो जब एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप रखा जाता है तो इसमें आवेश उत्पन्न होता है, इसमें आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, पहले इधर समझिए। जैसे एक कोई चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक, मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, इसको ऐसा जगह रखा गया है जो टच नहीं होना चाहिए, दूसरा चालक पदार्थ के समीप रखा गया है। क्या है कि एक आवेशित चालक है, जिसको लिख सकते हैं क्या, चार्ज कंडक्टर आवेशित चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। माइनस चार्ज को इसमें यहाँ पे रखा हुआ है, ढेर सारा माइनस चार्ज यहाँ पे है। माइनस चार्ज ढेर सारा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा है, केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। अब इसको एक ऐसा उदासीन के साथ रखा गया, उदासीन चालक के संपर्क में रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि उदासीन में जितना प्लस चार्ज होता है उतना माइनस होता है, जितना माइनस होता है उतना प्लस होता है, और कट करके शून्य हो जाता है, उसी को उदासीन बोला जाता है। यानी कि इसमें भी प्लस माइनस है, लेकिन क्या है कि समान मात्रा में है, जितना प्लस की संख्या उतना ही माइनस की भी संख्या है। जैसे ही इसको संपर्क में रखना नहीं है, बिना संपर्क के होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन एकदम समीप होना चाहिए। ऐसे स्थिति में माइनस चार्ज का प्रभाव चारों तरफ उत्पन्न होगा, इसका भी प्रभाव चारों तरफ उत्पन्न होगा, इसका भी प्रभाव चारों तरफ उत्पन्न होगा, हर एक माइनस चार्ज का प्रभाव आगे भी जाएगा। और ये जान चुके हैं हम लोग क्या कि माइनस चार्ज को धक्का मारेगा, क्योंकि सेम चार्ज जो होता है दूसरे को धक्का मारता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचता है। तो सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का मारेगा, माइनस भी एक दूसरे को धक्का मारेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज होता है। उदासीन में जितना प्लस चार्ज की संख्या उतना ही माइनस है, जितना भी प्लस चार्ज की संख्या है उतना ही माइनस में है, तभी तो उदासीन है। और माइनस चार्ज संपर्क में नहीं रखा गया है, बल्कि बिना टच किए रखा हुआ है, लेकिन हाँ नजदीक है। ऐसा स्थिति से ए वाला माइनस चार्ज इसके अंदर यहाँ पर भी जो माइनस होगा
ई माइनस इस माइनस को धक्का मार के आगे भगा देगा, ये वाला माइनस इस माइनस को धक्का मार के आगे भगा देगा, क्योंकि माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन फोर्स लगाता है, विकर्षण बल लगाता है। तो माइनस वाला माइनस को धक्का मार के आगे भगा रहा है, लेकिन ये वाला माइनस प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, सारे के सारे प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है, और माइनस चार्ज को दूर भगाएगा, है ना, इस तरह से। तो जिस पदार्थ में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग हो जाते हैं वह ध्रुवित हो जाता है, इस पर आएंगे बाद में, वह ध्रुवित हो जाता है। लेकिन अब करना क्या है, हम लोग चल रहे हैं इन दोनों को लेकर के, बिना संपर्क में एक आवेशित चालक को रखा जाए जिसके वजह से किसी उदासीन चालक में प्लस माइनस सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब करना क्या है, इसके साथ एक दूसरा बॉडी को संपर्क में रखा गया है, दूसरा बॉडी को संपर्क में रखा गया है, इसके साथ नहीं, इसके साथ नेमिंग कर सकते हैं। मान लेते इसका नाम ए है, इसका बी है, और ये है कैसा, तो चालक पदार्थ है। और चालक के बारे में तुम लोग को पता है, ई माइनस इस माइनस को धक्का मार रहा है और इस माइनस को मौका मिल गया आगे बढ़ने का, क्योंकि चालक पदार्थ है। तो ये वाला माइनस किस चक्कर के इसमें आ जाएगा, ए भी माइनस किस चक्कर के इसमें आ जाएगा। क्यों इधर आ रहा है, क्योंकि ये वाला माइनस इस पर धक्का मार रहा है, बल लगा रहा है इधर जाने के लिए। तो सारे के सारे माइनस चार्ज इसमें आएंगे और इसमें बचेगा तो केवल और केवल क्या बचेगा, प्लस चार्ज। अब इन दोनों को सेपरेट कर देना है, ए और बी को। इधर मान लेते हैं ए का फिगर बना रहे हैं और इधर क्या है, बी का। दोनों को संपर्क में जो था ना, अलग अलग कर दिया जा रहा है। अब देखिए ए में कौन सा चार्ज बचा, सब के सब पॉजिटिव, बी में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। ए था हमारा उदासीन और इस पर कोई चालक पदार्थ था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ए पर